क्रोध न करो, शत्रुता को भूल जाओ, अपने शत्रुओं को मैत्री से जीत लो, तो यही बौद्ध जीवन मार्ग है। 3 क्रोधाग्नि शांत होनी ही चाहिए। 4 जो यही सोचता रहता है, उसने मुझे गाली दी, उसने मेरे साथ बुरा व्यवहार किया, उसने मुझे हरा दिया, उसने मुझे लूट लिया, उसका वैर कभी शांत नहीं होता। 5 जो ऐसे विचार नहीं रखता, उसी का वैर शांत होता है। 6 शत्रु शत्रु की हानि करता है, घृणा करने वाला घृणा करने वाले की, लेकिन अंत में ये किसकी हानि होती है। 7 आदमी को चाहिए कि क्रोध को अक्रोध से जीते, बुराई को भलाई से जीते, लोभी को उदारता से जीते और झूठे को सच्चाई से जीते। 8 सत्य बोले, क्रोध न करे, थोड़ा होने पर भी दे। 9 आदमी को चाहिए कि क्रोध का त्याग कर दे, मान को छोड़ दे, सब बंधनों को तोड़ दे। जो आदमी नाम रूप में आसक्त नहीं है, जो किसी भी चीज को मेरी नहीं समझता है, उसे कोई कष्ट नहीं होता। 10 जो कोई उत्पन्न क्रोध को उसी प्रकार रोक लेता है जैसे सारथी भ्रांत रथ को, उसे ही मैं जीवन रथ का सच्चा सारथी कहता हूँ। शेष तो रस्सी पकड़ने वाले ही है। 11 जैसे वैर पैदा होता है, पराजित आदमी दुखी रहता है, शांत आदमी जय पराजय की चिता छोड़कर सुखपूर्वक सोता है। 12 कामाग्नि के समान आग नहीं, घृणा के समान दुर्भाग्य नहीं, उपादान स्कंधों के समान दुख नहीं, निर्वाण से बकस सुख नहीं। 13 वैर से वैर कभी भी शांत नहीं होता, प्रेम से ही वैर शांत होता है, यही सनातन नियम है। 5 मान मन और मन के मैल एक, आदमी वही कुछ होता है जो कुछ उसका मन उसको बना देता है। 2 सन्मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए मन की साधना पहला कदम है। 3 बौद्ध जीवन मार्ग में यह मुख्य शिक्षा है। 4 हर बात में मन ही पूर्वगामी है, मन ही मुख्य है। 5 यदि कोई आदमी दुष्ट मन से कुछ बोलता है या करता है तो दुख उसके पीछे पीछे ऐसे ही हो लेता है जैसे गाड़ी के पहिए गाड़ी खींचने वाले पशु के पीछे पीछे। 6 यदि आदमी स्वच्छ मन से कुछ बोलता है या करता है तो सुख उसके पीछे पीछे ऐसे ही हो लेता है जैसे कभी न साथ छोड़ने वाली छाया आदमी के पीछे पीछे। 7 इस चंचल अस्थिर दुरक्ष्य दुनिवार्य मन को मेधावी आदमी ऐसे ही सीधा करता है जैसे बाण बनाने वाला बाण को। 8 जिस प्रकार पानी से बाहर स्थल पर फेंकी हुई मछली तड़पती है, उसी प्रकार मार के बंधन से मुक्त होता हुआ यह मन तड़पता है। अपने आप को एक प्रदीप या द्वीप बनाओ, परिश्रम करो, जब तुम्हारे चित्त मलों का नाश हो जाएगा और तुम जाओगे तो तुम दिव्य भूमि को प्राप्त होवोगे, निर्दोष हो। 11 जिस प्रकार सुनार क्षण क्षण करके थोड़ा थोड़ा करे चांदी के मैल को दूर कर देता है, उसी प्रकार बुद्धिमान आदमी को चाहिए कि क्षण क्षण करके थोड़ा थोड़ा करके अपने चित्त के मैल को दूर कर दे। 12 जिस प्रकार लोहे से उत्पन्न हुआ मोर्चा लोहे को ही खा जाता है, उसी प्रकार पापी के अपने कर्म उसे दुर्गति तक ले जाते हैं। 13 लेकिन सब मलों से भी बका मल है, अविद्या सबसे बका मल है, हे भिक्षुओं, इस मल का त्याग कर निर्मल हो जाओ। 14 जो आदमी कौवे की तरह निर्लज है, शरारती है, दुस्साहसी है, दुष्ट है, उसके लिए जीवन सुख है। 15 लेकिन जो आदमी विनम्र है, सदैव पवित्रता की खोज में रहता है, अनासक्त है, शांत है, निर्मल है, बुद्धि युक्त है, ऐसे आदमी के लिए जीवन सुख नहीं होता। 16-17 जो आदमी जीव हिंसा करता है, जो झूठ बोलता है, जो चोरी करता है, जो पर स्त्री गमन करता है, जो आदमी शराब आदि नशीली चीजें पीता है, वह यही इसी संसार में अपनी कब्र अपने आप खोदता है। 18 हे आदमी, इस बात को जान ले कि असंयत की हालत अच्छी नहीं रहती, सावधान रह कि लोभ और पाप कर्म तुम्हें चिरकाल तक दुख में ही न डाले रहें। 1-9 संसार किसी को कुछ देता है तो या तो श्रद्धा से देता है या खुशी से देता है। यदि आदमी दूसरे को मिलने वाले पानी या भोजन को देखकर जलता है तो उसको न दिन को शांति मिल सकती है न रात को। 20 जिसके मन में ऐसी भावना नहीं रहती है, जड़ मूल से जाती रही है, वह दिन को भी शांति से रहता है और रात को भी शांति से रहता है। 21 राग के समान आग नहीं और लोभ के समान ओप बाट नहीं। 22 दूसरों के दोष आसानी से दिखाई देते हैं, अपने कठिनाई से आदमी दूसरों के दोषों को तो भूस की तरह उड़ाता है, किंतु अपने दोषों को तो वैसे ही छिपाता है जैसे दुष्ट जुआरी गोटी को तेज। जो आदमी दूसरों के दोष ही देखता रहता है और अपने से सदा खिंचा ही रहता है, उसके आसव बढ़ते ही जाते हैं, वो चित्त है मलों के क्षय से बहुत दूर है। 24 सभी पापों से बचो, कुशल कर्म करो, अपने विचारों को शुद्ध रखो, यही बुद्ध की शिक्षा है।